हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हमने एक छोटा सा टॉपिक उठाया है जिसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, जिसमें कि हम बताने वाले हैं इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन अगर टॉपिक की स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, जब हम एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर लेते हैं, ठीक है, जब अंदर का प्रेशर कम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मुकाबले, तो उसको बोलते हैं हम इंस्पिरेशन, ठीक है, यानी सांस लेना। और अगर आप एक्सपिरेशन की बात करते हैं तो क्या होता है, एक्सपिरेशन में क्या होता है कि हम सांस छोड़ते हैं, यानी जो हमारी एक तरह से CO2 जो अंदर से बाहर आती है और O2 का एक्सचेंज होता है हमारा एक तरह से, ये मान लीजिए CO2 हम रिलीज करते हैं बाहर, तो इसी को क्या बोलते हैं, एक्सपिरेशन बोलते हैं। तो क्या NCERT में इनके स्टेप्स लिखे हुए हैं और हमने इसे क्या किया है, फ्लो चार्ट की फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट किया है। और अगर आपने ये फ्लो चार्ट देख लिया तो NCERT से अगर कोई भी क्वेश्चन निकल के आता है इस टॉपिक से तो वो आपका ठीक हो जाएगा। इसी को हम लिमिटेड शब्दों में एक्सप्लेन करने वाले हैं आपको, ठीक है सर। सबसे पहले अगर इंस्पिरेशन की बात करते हैं तो क्या होता है सर, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा क्या, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम देखने को मिलता है। यानी अगर आप NCERT देखते हैं तो NCERT में दो डायग्राम बने हुए हैं, ठीक है। NCERT के अकॉर्डिंग ये है डायफ्राम, इसका क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, यानी एक तरह से ये मुड़ गया, दिख रहा है आपको। तो इसके कारण क्या हुआ, अंदर का स्पेस बढ़ गया, ये वाला, ठीक है। डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। रिब्स एंड स्टर्नम क्या हो गए, ऊपर के रेज्ड हो गए, ठीक है। ये अंदर आ रही है हेयर, आपको दिख रहा होगा, ये इंस्पिरेशन का डायग्राम दिखा रखा है NCERT में, ठीक है। हम यहाँ पे जाते हैं तो इससे क्या होगा सर, जब कॉन्ट्रैक्शन हो गया डायफ्राम का तो उससे क्या हुआ, वॉल्यूम जो है हमारे थोरेसिक चैम्बर की बढ़ गई। कौन से एक्सिस में है वो, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, जब इसका कॉन्ट्रैक्शन से वॉल्यूम बढ़ गई थोरेसिक चैम्बर की, फिर इसके कारण क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला, किस चीज़ का, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का, ठीक है। और उसने क्या किया, इसने जो हमारा रिब्स है और स्टर्नम है उसको ऊपर उठा दिया, रेज्ड, ये है ना साइड में लिखा हुआ है, रिब्स एंड स्टर्नम रेज्ड, अब ऊपर की तरफ उठा दिया, ठीक है। सब जब ये रेज अप हुए तो इनके कारण क्या हुआ, जो वॉल्यूम है हमारे थोरेसिक चैम्बर की, ये वाली वॉल्यूम क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब यहाँ पे थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ गई तो थोरेसिक वॉल्यूम के कारण क्या चीज़ बढ़ती है, फिर नेक्स्ट स्टेप में हमारी बढ़ जाती है पल्मोनरी वॉल्यूम, ठीक है। जब पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ गई, पल्मोनरी वॉल्यूम के बढ़ने के कारण हमारा क्या देखने को मिलेगा, जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है अंदर वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। और जब अंदर प्रेशर कम हो गया और बाहर प्रेशर ज़्यादा हो गया तो उसके कारण क्या होता है, एयर हमारी हवा बाहर से अंदर की तरफ आती है लंग्स में, ठीक है। तो ये हमारा पूरा टॉपिक हो गया इंस्पिरेशन। और ऐसे ही हम अब पढ़ने वाले हैं एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन में क्या होता है, यहाँ पे तो क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, यहाँ पे क्या रिलीज हो जाएगा। जब डायफ्राम को रिलीज करेंगे, यहाँ पे तो ये मुड़ा हुआ था इस तरह से, और जब इसको रिलीज करेंगे तो नॉर्मल फॉर्म में आना चाहेगा, नॉर्मल फॉर्म में आएगा तो ये वाला स्पेस जो हो जाएगा हमारा कम हो जाएगा, ठीक है सर। जब ये वाला स्पेस कम हो जाएगा यानी वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स क्या होगा, एक तरह से ढक गई, और जो रिब्स और स्टर्नम है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे। ये NCERT में साफ साफ लिखा हुआ है डायग्राम में, ठीक है। तो अब हम अगर पूरा फ्लो चार्ट वाइज पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम। जब डायफ्राम का रिलैक्सेशन हुआ तो उसके कारण क्या होता है, वॉल्यूम जो होती है थोरेसिक चैम्बर की घट जाती है, यानी जो ये वाला पोर्शन था जो बढ़ा हुआ था एक तरह से, जब डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन हो, अब रिलैक्सेशन हो गया तो ये क्या है, ये घट जाएगा, ठीक है। जब ये घट गया तो फिर इसके कारण क्या हुआ, रिलैक्सेशन देखने को मिला, किसमें, इंटर कोस्टल मसल्स में। जब इनका रिलैक्सेशन हुआ तो उसके कारण क्या हो गया, डायफ्राम और स्टर्नम दोनों क्या है, अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ गए वापस। जब वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं तो उसके कारण क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है जो वॉल्यूम होती है थोरेसिक चैम्बर की घट जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और इस वॉल्यूम के घटने के कारण थोरेसिक चैम्बर की, तो हमें किस में डिक्रीज देखने को मिलेगा, थोरेसिक वॉल्यूम में। और थोरेसिक वॉल्यूम घट गई तो इसी के कारण हमें अगले स्टेप में देखने को मिलेगा डिक्रीज किस चीज़ में, पल्मोनरी वॉल्यूम में, ठीक है। जब पल्मोनरी वॉल्यूम घट गई एक तरह से तो इसके कारण हम क्या होगा, जो अंदर का प्रेशर है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है। जब अंदर प्रेशर ज़्यादा हो गया और बाहर प्रेशर कम हो गया तो उसके कारण क्या होता है, अंदर की एयर बाहर आती है, ठीक है। फोर्सेस एयर टू मूव आउट ऑफ द लंग्स, इसी के कारण क्या है, एयर जो है लंग्स से बाहर की तरफ आएगी, ठीक है सर। ये हमने NCERT को पूरा कवर किया है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग वाले टॉपिक को, ठीक है। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। ऐसी वीडियोस को जारी रखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।